कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। उसका नेम क्या है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये बेसिक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का स्पीड। तो कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर कैन कंप्लीट एनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स। कंप्यूटर किसी भी तरह के कैलकुलेशन को सेकंडों में कंप्लीट करके हमें दे सकता है, ठीक है। बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ सुपर फास्ट मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक सुपर फास्ट मशीन है। तो कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करके दे सकता है। अगर हम कंप्यूटर को बोले कि 2 × 2 कितना होता है, बोलेगा 4, 4 × 2 कितना होता है, बोलेगा 8, 8 × 2 कितना होता है, बोलेगा 16। अगर सेम कैलकुलेशन को हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि इसी सीरीज को 100 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे रिजल्ट दो, तो कंप्यूटर सेम स्पीड से इस कैलकुलेशन को करते हुए हमें यहाँ पे सेकंडों में रिजल्ट दे देगा। लेकिन सेम इसी कैलकुलेशन को अगर करने के लिए मैं आपको बोल दूँ, किसी भी इंसान को दे दिया जाए, तो वो तो स्टार्टिंग का कैलकुलेशन बढ़िया से करेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8। जब तक नंबर छोटे रहेंगे वो भी बहुत स्पीड में करेगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा हमारा स्पीड घटता जाएगा, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं। तो कंप्यूटर का स्पीड कभी कम नहीं होगा। कंप्यूटर सेम स्पीड से कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगा और सेकंडों में कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन हमारा स्पीड जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड होता जाएगा और हमारा स्पीड घट जाएगा। और सेम कैलकुलेशन को हो सकता है हम घंटों में कंप्लीट करें, जिसको कंप्यूटर ने सेकंडों में कैलकुलेट करके हमें दे दिया, ठीक है। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर का स्पीड होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब कंप्यूटर एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे सकता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो गया। और कितने सेकंड में कर सकता है, 1 से 2 सेकंड में एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे सकता है। ये होता है इसका स्पीड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट अबाउट इट्स रिजल्ट। कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेके बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही सटीक होता है, मतलब सही रिजल्ट के लिए। ईच कैलकुलेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज़ 100% करेक्ट। कंप्यूटर में हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं इसकी पूरी गारंटी होती है कि वो 100% करेक्ट होगा। जैसे इसी मल्टीप्लिकेशन को ले लो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 32, × 2 64। इसी तरह से 100 टाइम्स तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी सीरीज को, तो कंप्यूटर एकदम 100% श्योर रहिए कि आपको एकदम सही रिजल्ट यहाँ पे देगा। इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंप्यूटर गलत रिजल्ट देगा। कंप्यूटर गलत रिजल्ट तब देता है, इसका भी रीज़न हम लोग खुद होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे, गलत डेटा फीड करेंगे, तो वो गलत रिजल्ट देगा। लेकिन उसको भी वो सही कैलकुलेट करके ही देगा, लेकिन वो गलत रहेगा। तो अगर आप गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट आएगा। अदरवाइज कंप्यूटर 100% श्योर रहिए कि आपको सही रिजल्ट देगा। यही होता है एक्यूरेसी। थर्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता कंप्यूटर का, ऑटोमेशन। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन्स बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब दे कैरी आउट द जॉब अंटिल इट इज़ फिनिश्ड। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन फिट कर देते हैं तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद अपने आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर एक बार कोई भी जॉब परफॉर्म करना कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है तो कंप्यूटर उसको फिनिश करके ही छोड़ता है। ऐसा नहीं कि आधा कैलकुलेशन करके कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देगा, आधा का नहीं देगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। कंप्यूटर आपको हमेशा, आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के साथ फिट करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, कंप्यूटर हमेशा उसको कंप्लीट करके आपको रिजल्ट देगा, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अगला होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, वर्सैलिटी, ठीक है। वर्सैटिलिटी ये क्या होता है, कंप्यूटर इज़ वर्सटाइल डिवाइस बिकॉज इट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है, मतलब आप इसमें किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन देना चाहे
आप इंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देखना चाहे, जो भी कमांड देना चाहे कंप्यूटर में आप दे सकते हैं और कंप्यूटर आपके इस कमांड को मानेगा और आपके हिसाब से आपके कमांड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा। वर्साटाइल मतलब किसी भी तरह का आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, ठीक है, फिर चाहे कैलकुलेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई और हो, वो हमेशा करेगा। आज के टाइम पे कंप्यूटर हर जगह यूज़ किया जा रहा। अगर आप एक स्टूडेंट है फिर भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते होंगे, अगर आप बिजनेसमैन है फिर भी आपको कंप्यूटर चाहिए, आपका छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो वहाँ पे भी आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे। अगर आप एक छोटा सा जीरोक्स का दुकान भी खोलेंगे तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी का मतलब होता है वर्साटाइल। वर्साटाइल मतलब हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और किसी भी जगह आप कंप्यूटर का यूज़ करें, आप जो भी काम कंप्यूटर को दोगे वो आपके काम को कंप्लीट करके देगा। किसी भी तरह का टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टोरेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर्स हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इसकी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है बहुत अधिक होती है। ड्यू टू विच दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। इसी मेमोरी के चलते कंप्यूटर क्या करता है? लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 20 लाख वर्ड टाइप करो नोटपैड में, उसके बाद उसे सेव करो, तो इस 20 लाख वर्ड्स को कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB स्टोरेज में स्टोर करके रख सकता है। तो 10 MB कंप्यूटर के स्टोरेज का 1% भी नहीं है, तो सोचो कंप्यूटर कितने डेटा को स्टोर करके रख सकता है। आजकल तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है वो टेराबाइट में आता है और MB उसके मुकाबले बहुत कम है। तो कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही एफिशिएंट मैनर में स्टोर करके रख सकता है और एक बार कोई भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर दिए तो आप कभी भी कंप्यूटर से वापस मांगेंगे तो वो आपको दे भी देगा। और कंप्यूटर में आप एक बार कोई भी डेटा स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर हमेशा उसे स्टोर करके रखेगा और कंप्यूटर को हमेशा सब कुछ याद रहता है। आप कुछ भी पूछेंगे कंप्यूटर से वो आपको तुरंत बता देगा, इसी स्टोरेज डिवाइस के चलते हैं। अगला होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम कंप्यूटर के ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। क्यों? कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन दैट कैन बी ट्रस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके ऊपर हम लंबे समय के लिए भरोसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दिस इज़ द रीज़न दैट्स टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर फॉर देयर वर्क। कंप्यूटर रिलायबल मशीन है क्योंकि कंप्यूटर आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर आपके परमिशन के बिना आपके डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। यही वजह है कंप्यूटर के ऊपर भरोसा करने का। इसी वजह से आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से, फिर चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने काम के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पहली पसंद उनकी कंप्यूटर होती है। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की विशेषता सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। द बिगेस्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट इट प्रोवाइड्स अस हाई सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सिक्योरिटी हमारा पासवर्ड के फॉर्म में हो सकता है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फिर आप अपने किसी भी डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हाइड करके भी रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने डेटा को अगर इनक्रिप्ट कर देते हैं तो आपके डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। कोई अगर आपके डेटा को एक्सेस भी करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा ये डेटा क्या है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। उसे समझने के लिए जो भी आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है उसे क्या करना होगा? डिक्रिप्ट करना होगा डेटा को, ठीक है, तब वो समझ पाएगा। तो ये हो गया सिक्योरिटी। अगला होता है हमारा डिलीजेंस। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू एनी वर्क 24/7 विदाउट बीइंग टायर्ड, नॉन स्टॉप एंड विदाउट फॉल्ट। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर किसी भी काम को 24/7 कर सकता है, बिना थके, बिना रुके और बिना किसी गलती के। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। किसी भी इंसान को अगर हम कोई भी काम देंगे तो वो टायर्ड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, वो बीच में ब्रेक भी ले सकता है। बिना रुके तो वो काम करेगा नहीं। 8-10 घंटा के बाद वो टायर्ड होगा तो वो ब्रेक लेगा। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान गलती कर सकता है। तो ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, क्योंकि
कंप्यूटर पूरी तरह से कमांड के ऊपर काम करता है। आप जैसे जैसे कमांड देंगे वो वैसे वैसे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टाइम को सेव करता है। कैसे करता है? मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे कैन डू मेनी टास्क एट सेम टाइम। कंप्यूटर में ये पूरा पॉसिबल है कि हम सेम टाइम में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा मन कर रहा तो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में म्यूज़िक सुन सकता हूँ, सेम टाइम में मैं इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ, उसी सेम टाइम में मैं चाहूँ तो MS ऑफिस में PPT ओपन करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। तो देखो मल्टीपल टास्क हम सेम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और इससे क्या होता है? हमारा टाइम भी बचता है। हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, उसी समय पे हम PPT भी बना रहे, गाना भी सुन रहे, तो हम 3 काम को एक ही बार में कर रहे। अगर हम एक एक करके भी करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कोई भी इंसान अगर हम दें तो वो मल्टीपल काम को कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के जैसे एक्यूरेसी और स्पीड के साथ नहीं कर सकता। कंप्यूटर का स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, एक्यूरेसी भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि हम PPT बना रहे कुछ गलती होगा, उसी टाइम पे हम कंप्यूटर में कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल टास्क सेम टाइम में एग्जीक्यूट किया जा सकता है कंप्यूटर में, वही होता है मल्टीटास्किंग। हमारा अगला फीचर होता है शेयरिंग। कंप्यूटर हमें शेयरिंग का फैसिलिटी भी देता है कि हम अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर कर सकें। इन कंप्यूटर्स इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन ईजिली शेयर आवर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, वन कंप्यूटर टू मोबाइल फ़ोन, वन कंप्यूटर टू पेन ड्राइव। आप कहीं भी डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास 2 कंप्यूटर है, किसी एक में डेटा लेना है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैंने पूरी कोशिश की कि कंप्यूटर की जितने भी विशेषताएं थी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपको अच्छे से समझाया जाए और आपके सामने मैंने प्रेजेंट भी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।